अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। और पाकिस्तान सुपर लीग को शुरू हुए आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन दो मैचेस, एक मैच मुकम्मल हो चुका है, दूसरा मैच इस वक्त जारी है। पहले मैच में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी है और एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उसने इस टूर्नामेंट में, इस पीएसएल में, पीएसएल 10 में आगाज किया है अपना, बहुत ही जबरदस्त। उस पर बात करेंगे और साथ में दूसरा मैच इस वक्त चल रहा है और दूसरे मैच में जबरदस्त टाकरा है दो बड़ी टीमों के दरमियान, यानी कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स। दोनों के मालिकान भी एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानात दे रहे हैं, काफी ज्यादा तनाव की सूरत हाल है। वहां पर अलग से मुकाबला है, ऑन फील्ड और अलग से मुकाबला चल रहा है। देखते हैं कि कौन क्या करता है। अभी ये मैच काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर गया, इसलिए कि वहाँ पर जेम्स वेन्स मौजूद हैं और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, डूबता हुआ मैच उन्होंने एक तरह से ये कहिए कि नैया पार लगाने की ठान ली है। देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन आज के मैच पर बात करेंगे, दोनों मैचेस पर बात करेंगे और फिर कल के मैच पर भी बात करेंगे। अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी सामने आई हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, सुपर लीग 10 के इस एडिशन में। पहली सेंचुरी स्कोर किसने की? मोहम्मद रिजवान साहब। वो मोहम्मद रिजवान साहब जिन पर बहुत सारे सवालात हो रहे थे, उनसे सवालात करने वाले वो लोग भी हमारे साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने उनसे सवाल किए थे कि रिजवान साहब आखिर क्या कर रहे हैं। वो सब स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ जो पैनल है उसका तारुफ करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। और हमारे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन लियाकत साहब। हसन, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं वो शख्सियत जिन्होंने मोहम्मद रिजवान साहब से सवाल किया था और आज रिजवान साहब ने अच्छा परफॉर्म करके दिखा दिया है। हसन, चले आपसे आगाज करते हैं, बाद में शाकिर अब्बासी साहब की तरफ चलेंगे। आज का दो मैच हुए हैं, एक तो अभी चल रहा है, पहला मैच आपने देखा। सबसे पहले तो उस मैच पर कोई एक आप कमेंट करना चाहें। देखिए, पहला मैच जो रावलपिंडी में हुआ ये उसी तरह का मैच था जो कि कल आपने देखा, एक वन साइड मैच था। लेकिन आज के मैच में क्रेडिट देना होगा जो अभी चल रहा है, कि हो सकता है कि अवाम को एक अच्छा मैच देखने को मिले। लेकिन पहले मैच में मैं कमेंट इस वजह से नहीं करूंगा कि अवाम को अब थ्रिलिंग मुकाबला चाहिए। जहां पे 220 बनेंगे तो लुकमान अली साहब एक्सपेक्ट करेंगे कि 220 चेज हों, या चेज नहीं भी होते तो अगली टीम 5-10 रन से हारे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि मैच उस तरह से फिनिश नहीं हो रहे। और फिर आप देखिए आज के मैच में भी कि जो बाहर के बल्लेबाज है वो ज्यादा चल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम साउथ शकील। जो फॉरेन बल्लेबाज है वो ज्यादा आके रन्स कर रहे हैं, ज्यादा आके स्कोर कर रहे हैं। हमें तो चाहिए ये कि हमारा अपना टैलेंट, जिस तरह से आज के मैच में अभिषेक शर्मा उधर स्कोर बना रहे हैं, उस तरह से हमारा कोई अपना टैलेंट स्कोर बनाए तो हम ज्यादा खुश होंगे। आज मोहम्मद रिजवान ने रन्स बनाए हैं, लेकिन उस पर हम बात करेंगे। शाकिर अब्बासी साहब, आज के दोनों मैचेस, एक मैच मुकम्मल हो चुका है, एक अभी चल रहा है। एक कमेंट करें, उसके बाद मैं बड़े मजे के कुछ स्टैट्स आपके सामने रखूंगा और वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जैसे आप प्यारा से सवाल करते हैं वैसे। देखें, इस बार पिंडी को एक तो ओपनिंग सेरेमनी दी गई, ज़्यादा मैचेस दिए गए क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है। लेकिन पिंडी के क्राउड के लिए कोई इतनी ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं क्योंकि कल का मैच बहुत इंटरटेनिंग था ना आज का मैच। आज तो बिल्कुल ही वन साइड मैच था। बहुत बड़ी तादाद में पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन, क्योंकि पेशावर के लिए पिंडी भी जो है वो होम ग्राउंड होता है और बड़ी तादाद में बसें भर भर के पेशावर से लोग आए थे बाबर आजम को देखने हैं, उस टीम को देखने, लेकिन बड़ा मायूस किया है। बाबर आजम ने मायूस किया। और फिर बाबर आजम जब देखें ना, अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको दूं कि कैप्टन अगर परफॉर्म न करे, कल हमने देखा कि शादाब वो भी बैक पैच से गुजरे थे, लेकिन आके उन्होंने 3 विकेटें ली, थोड़ा सा लड़ते दिखाई दिए और उसका इम्पैक्ट उनकी कैप्टनसी पे और वो मैच जीत गए। आज अगर सऊद की बात करूं, सऊद ने अपनी अच्छी इनिंग्स खेली, आपकी पर्सनल बेस्ट आपकी कैप्टनसी के अंदर लाता है, वो आपकी टीम मैच जीत गई। आज बाबर आजम खुद बुरा खेले, बैड कैप्टनसी, कोई समझ नहीं आ रही थी टीम सिलेक्शन से लेकर यूटिलाइजेशन तक। तो बाबर आजम उस खास माइंडसेट से अभी तक नहीं निकल पा रहे। एक फास्ट बॉलर जो रिटायर हो चुका है, जिसकी अब इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो चुकी है, उसने उनको चैलेंज करके आउट किया। पहले आंखें दिखाई, फिर आउट किया। सिर्फ उनको चैलेंज नहीं किया बल्कि साथ वाले को भी चैलेंज किया और उनको भी कहा दिमाग का इस्तेमाल करो। आप क्या कर रहे हो भाई? मैं मोहम्मद आमिर हूं। अच्छा, किंग वाज अ रियल किंग। और क्या हुआ आज बाबर आजम के साथ वो देखते हैं। बाबर आजम कवर ड्राइव खेलते हैं और फिर सामने मोहम्मद आमिर थे, वहां पर फील्डर लिया हुआ था। उससे पहले साम अयूब को जो बॉल उन्होंने बीट करवाया, उसके बाद कहा दिमाग का इस्तेमाल करो। लेकिन बाबर आजम को ये तो नहीं कह सकते थे क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। लेकिन खैर, बाबर आजम के साथ जो कुछ हुआ, हसनैन आप कुछ बात करना चाहेंगे? आज देखिए, असल किंग मोहम्मद आमिर को भी किंग कहा जाता है और सामने बाबर आजम थे। क्या लगा आज? देखिए, इस वक्त डिस्कशन भी दोनों की चल रही है। इससे पहले तो डिबेट ये हो रही थी ना कि असल किंग विराट है, बाबर है। वो तो हमने बता दिया आपको कि विराट है। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग आज के मैच को अगर बात की जाए तो डेफिनेटली मोहम्मद आमिर, जिस तरह आप शाकिर ने स्टेट किया कि वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, लेकिन वो आपके नंबर 1 बल्लेबाज को आउट कर रहे हैं और बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट करके आउट कर रहे हैं। वहां पे इस तरह नहीं था कि बाबर आजम को उन्होंने एग्जीक्यूट करके आउट नहीं किया, बाबर आजम को एग्जीक्यूशन के साथ आउट किया।
अब बाबर आजम साहब जो पीएसएल का ये सोच रहे थे कि पीएसएल में वो सेंचुरीज लगाएंगे और कौमी टीम में वापस आएंगे, अब उनको बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब उनको ये जो पेड पीआर कैंपेन्स हैं जहां पे उनकी पुरानी वीडियोस लगा दी जाती हैं, फिर शाकिर अगर सवाल करेंगे, लुकमान सवाल करेंगे, हसनैन सवाल करेंगे, कोई और सवाल करेगा तो उसके ऊपर गालम ब्रिगेड स्टार्ट हो जाती थी, उसको जो है अब कंट्रोल करना होगा और अब अपनी गेम पे फोकस करना होगा। अगर आप अपनी गेम पे फोकस नहीं करेंगे, हमने इससे पहले उमर अकमल का, अहमद शहजाद का, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का इसी तरह का स्टारडम देखा और इसी तरह का डाउनफॉल देखा। अनफॉर्चुनेटली आज पूरे ग्राउंड में बाबर का नाम लेने वाला कोई नहीं था। वाई? क्योंकि पिछले 2 साल में कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। 2023 से लेकर 25 तक सेंचुरी नहीं लगा सके। वो आपका ऐसा बल्लेबाज था जिसके सेंचुरीज 19 हो चुकी थी 2022 में, आज तक 20वीं नहीं हो सकी ओडीआई क्रिकेट में। उसके बाद टी20 में उन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई, आज तक उसके बाद चौथी सेंचुरी नहीं लगा सके। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है बाबर आजम के साथ अभी बुरा चल रहा है। शाकिर इसमें अपनी वजह से बुरा चल रहा है सर। लुकमान साहब सॉरी, आई एम कटिंग यू, अपनी वजह से बुरा चल रहा है। अगर बाबर आजम होश के नाखून ले लेते तो बुरा ना होता। लेकिन मोहम्मद आमिर जैसे, शाकिर कोई एक कमेंट आपने कहा वो रिटायर हो चुके हैं, मोहम्मद आमिर की अच्छी बॉल, अच्छी प्लानिंग पर कोई जुमला बोले ना सर? आपको ये बताऊं कि जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए साउथ शकील आए कैप्टन, तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा क्या आपकी और आप कैप्टन है, आपकी और मोहम्मद आमिर ने क्या प्लान किया बाबर आजम के लिए? कोई ऐसा जाल बुना जिसमें वो ट्रैप हो गए? उसने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर थे, उनकी अपनी प्लानिंग होती है, खुद एग्जीक्यूट करते हैं, मेरी उसके में कोई इनपुट नहीं थी। अब आप मेरे लिए बड़ी एक दिलचस्प सूरत ये हो जाती है कि एक बंदा आपको कहता है कि मैं तुम्हें आउट करूंगा, उसने आंखें दिखाई, उसने उसको हाइप किया, आप इतने तजर्बाकार प्लेयर हैं, आप उसके ट्रैप में आ गए। आप मतलब ये नहीं बनता उनका। और एक ऐसा एक माहौल बना हुआ था, आपको टीम को, न सिर्फ टीम को अपनी उठाना था, खुद भी अपने आप को, आपका कमबैक बहुत ज़रूरी है, बाबर आजम का कमबैक ज़रूरी है। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है, मैं अभी भी मानता हूं, लेकिन वो जो माइंडसेट उसका है, जिस डब्बे के अंदर वो बंद हो गया है, उस डब्बे की पता नहीं किसी ने ताला लगा के चाबी घुमा दिया, वो खुल नहीं रहा। एक चीज समझ में नहीं आई, आप दोनों मुझे बताइएगा कि मोहम्मद आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ना, अच्छा स्पेल किया 2 ओवर्स का, लेकिन उनको हटा क्यों दिया गया? आप 3 ओवर्स भी करवा सकते, फिर 15वें ओवर में उनको वापस लेकर आए और पहले 2 ओवर्स में उन्होंने बहुत कम रन दिए, आई थिंक 11 रन दिए थे और 1 विकेट भी ली। लेकिन जब उनको दोबारा सऊद शकील लेकर आए तो वो 15 ओवर्स हो चुके हुए थे, फिर उनको वापस दिए, फिर उन्होंने आके आखिरी यानी कि बिल्कुल जो 10वीं विकेट थी वो हासिल की। स्टैट्स देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मोहम्मद आमिर के स्टैट्स कि आज की उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको देखें तो 2.1 यानी कि 2 ओवर्स 1 बॉल की, उन्होंने 13 बॉल्स की हैं और इन 13 बॉल्स में 11 रन दिए हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं। इकोनॉमी उनकी 5.07 की है। हसनैन, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बॉलर जब अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है और मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर जिसने आपको सबसे जो मेन और इस टूर्नामेंट का एक बड़ा नाम बाबर आजम, उसको आउट करके दे दिया, पहले ओवर में दे दिया, तो फिर सऊद शकील ने क्यों ऐसा नहीं किया कि 3 ओवर्स मुकम्मल करवा लेते या फिर दोबारा से उनको ले आते 11-12 ओवर्स में? देखिए, मैं समझता हूं, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, सऊद शकील ने ठीक किया। आज मुझे ना सऊद शकील के इस फैसले से ये लगा कि सऊद शकील अपने तमाम बॉलर्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अबरार भी चेक हो गए, उस्मान तारिक भी चेक हो गए, और ये मुझे इस दफा की कोयटा की टीम, आप उनके बैटिंग में देख लीजिए, साउथ के साथ फिन एलन थे और इसी में मेरे ख्याल 1-2 दिन में मार्क चैपमैन भी ज्वाइन करेंगे। सो साउथ अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को चेक कर रहे थे, क्योंकि रन्स बहुत बड़ा था बोर्ड के ऊपर। 200 प्लस रन हो, बाबर आजम आउट हो जाए, उनके साथ मोहम्मद हारिस आउट हो जाए, तो फिर जरूरत नहीं थी वहां पे मोहम्मद आमिर की। और मोहम्मद आमिर इज नॉट शाहीन शाह अफरीदी, वो शाहीन अफरीदी नहीं है कि आके 4 ओवर्स करवा के उसको बैठा देंगे। मोहम्मद आमिर डेथ बॉलिंग का भी बहुत अच्छा बॉलर है, इस वजह से उन्होंने पीछे रखा, क्योंकि पीछे किसी किस्म की सिचुएशन बन सकती थी ना, कोई भी बल्लेबाज खड़ा हो जाता वहां पे, अगर आखिरी 4 ओवर्स में 50-60 रन रहता होता तो आमिर आपको काम आते। अच्छा, जब हम बात करते हैं शाकिर, सऊद शकील की कप्तानी कैसी आपने देखी आज के मैच में? देखिए, सऊद शकील ने पाकिस्तान को कैप्टन नहीं किया और पीएसएल में कैप्टनसी नहीं की, बाकी वो काफ़ी फॉर्मेट में कैप्टनसी कर चुके हैं और यही उनका एतमाद उनकी टीम ने, मैनेजमेंट ने किया और उनको कैप्टन बनाया गया। वरना वो तो टेस्ट प्लेयर लाइक उन्हें अक्सर जो है वो टेस्ट प्लेयर ही कहते हैं और टेस्ट टीम को वाइस कैप्टन है। तो सऊद शकील ने डोमेस्टिक में काफ़ी लेवल्स तक जो है कैप्टनसी किया। 2 ही ऐसे फॉर्मेट थे जो वो कैप्टन, अब क्योंकि टेस्ट की वाइस कैप्टन वो बने, अब पीएसएल में उनको कैप्टनसी मिली और आज उनकी कैप्टनसी हमें नजर आई। ऑनेस्टली वो बड़ा जो है वो भागते दौड़ते ग्राउंड में एक मुझे लगता है काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। ये कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर आया, और खासकर आप जब टेस्ट टीम के कैप्टन या वाइस कैप्टन होते हैं तो बड़ा आपके अंदर एक बूस्ट, एक बूम आता है। और उसने यकीनन, हम देख रहे थे जब 6 कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ प्री टूर्नामेंट, तो उसमें जब उनसे पूछा गया कि आप भी अपना कोई यादगार लम्हा पीएसएल का बताएं, तो उसने कहा मैंने तो पीएसएल अभी खेली नहीं है, मैं इस पीएसएल में अपने जो है यादगार लम्हा। अच्छा, उनके कुछ स्टैट्स हैं, आज अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है बतौर कैप्टन, इतना अच्छा परफॉर्म करना
देखते हैं कि सऊद शकील की आज की परफॉर्मेंस। उन्होंने 42 बॉल पे 59 रन किए हैं और देखा जाए तो मजमूई तौर पर 140 का जो स्ट्राइक रेट है उनका वो बड़ा ज़बरदस्त है। T20 फॉर्मेट को अगर हम जब उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं, डिबेट का हिस्सा बनाते हैं, तो स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली T20 में। हसनैन, क्या करेंगे आप सऊद शकील की एक ज़बरदस्त बतौर कैप्टन एक अच्छी परफॉर्मेंस का सामने? मेरा ख्याल है कि एक वो सैम का शॉट भी उसमें आपने नो लुक छक्का भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कमेंटेटर भी कहने लगा कि सैम शायद देख रहे होंगे। गुस्ताखियां कर रहे हैं, उर्दू कमेंट्री सुनते तो वहां पे गुस्ताखियां। देखिए ये हार्ड वर्क है, जो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था ना, बाबर आजम के हवाले से हार्ड वर्क नहीं कर रहे। पूरा रमजान दिन रात, दिन में स्केड्यूल निकलता था, दिन में, रात में स्केड्यूल निकलता था। रात में सऊद शकील, शान मसूद और रोमान रईस, ये तीनों कराची में नेट प्रैक्टिस करते रहे। इनकी वीडियोस आती रही पूरे सोशल मीडिया में कि ये पीएसएल की तैयारी कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि पीएसएल की तैयारी आज आपको नजर भी आई है सऊद शकील की इनिंग्स से। जिस बंदे को हमने लेबल लगाया हुआ था कि टेस्ट उसे हमने ओडीआई से भी फारिग कर दिया था। आपको पता है कि ओडीआई से भी हमारी जो मौजूदा इंतजामिया है, आकिब जावेद साहब हैं और बाकी लोग हैं, उन्होंने यहां से उठा के फेंक दिया था, लेकिन वो T20 में 140 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी परफॉर्मेंस, वो मैं बड़ी इसलिए कह रहा हूं कि साइम अयूब, क्योंकि जब इंजर्ड होते हैं, आप वापस आते हैं, यहाँ पर प्रेशर होता है, दबाव होता है, और एक ऐसा प्लेयर जिस पर बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी गुज़िश्ता कुछ माह से, फिर चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हुए, वापस आए, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। 50 रन उन्होंने किए हैं और 38 बॉल पर 50 रन, जबरदस्त है। 131 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। जी शाकिर अब्बासी साहब, अगर हम देखें साइम अयूब साहब को कि इंजरी के बाद वो वापस आए हैं और इंजरी के बाद वापस आना, आते ही 50 करना, क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ हमने साइम अयूब को जो बहुत ज़्यादा मौके दिए, मुसलसल नाकामियों के बावजूद उसको खिलाते रहे, तो वो जो आप जितना ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जितना ज़्यादा टाइम आप विकेट पे गुजारते हैं, अपनी गलतियों को आपको करेक्ट करने का बहुत मौका मिलता है। और वो जो उसके अंदर मेच्योरिटी आई है, क्योंकि एक बड़े सेटबैक पास, एक बड़े गैप के बाद वो वापस आया था। और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छी उसकी कोई मैच प्रैक्टिस सारी को कि वो नेट वगैरह में जाता रहा, वो अपने तय करता, लेकिन वो एक सिनेरियो बेस भी कोई इस तरह का मैच नहीं खेला, और मैच प्रैक्टिस नहीं थी। और आप इतने बड़े गैप के बाद आते हैं और आते ही अपना जो इम्पैक्ट आप लगता है जहां से आप इनिंग्स छोड़ के गए थे वहीं से आपने स्टार्ट कर ली, तो ये उसकी एक ये उसको बड़ा प्लेयर बना रही है। और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अगर उसने रखी, उसने किसी अपने ऊपर जो वो किंग के लेबल ना लगाए, उसने अपने आप को फोकस रखा, अपने टैलेंट को और अपनी टेक्निक को बेहतर रखा, तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान को एक लंबा आप उसे ड्रैग करेंगे, पाकिस्तान को लंबे अरसे तक अच्छा सर्व करेगा। उसकी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है। ज़ाहिर है मैच के बाद वो प्रेस अब उसकी गेम में थोड़ा ठहराव नजर आता है। पहले हमने मेच्योरिटी आ रही है, मेच्योरिटी आ रही है, और मेच्योरिटी आनी चाहिए। आप अगर वक्त गुजारते हैं कि देखें ना, वही हमारा बाबर आजम से इशू क्या है, बाबर आजम के अंदर वक्त गुजारने के बाद वो ग्रूमिंग नहीं आई, वो मेच्योरिटी नहीं आई उसके अंदर। वो अगर एक डिब्बे में आजकल फंसा हुआ है तो जोर लगा चुका है हर तरह का, वो वहां से नहीं निकल। लेकिन मेंटली साइम अयूब कितना बड़ा सेटबैक था। आप एम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, मैं उसको जो है वो ओपन करूंगा, एक बड़ा माहौल, वो तो बहुत मिस किया, वो मतलब सारी उम्र वो मिस करेगा। 27 साल बाद पाकिस्तान में इवेंट हुआ आईसीसी का, या 30 साल बाद, तो अगर आगे कब होना है तो अपनी जिंदगी में मिस करेगा। लेकिन सारे सेटबैक के बाद जब वो वापस आया, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के लिए जाना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज है। आज PSL 10 के इस एडिशन में पहली सेंचुरी स्कोर किया किसने किया? मोहम्मद रिजवान ने किया, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।